हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं अब्राहम मैस्लोज नीड्स हायरार्की मीन्स मैस्लो की आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। ये जो थियोरी है ये दी है मैस्लो ने। मैस्लो एक्चुअली अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। देखिए, पहली चीज़ तो वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि वीडियो क्लियर दिखे, क्योंकि जैसे मैं बताती नहीं हूँ इस वीडियो में वैसे मुझे कमेंट्स आने लगते हैं कि मिस ब्लर दिख रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये जितने भी मैं अभी आपको हिंदी में बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इंग्लिश में मैंने कवर्ड की हैं। हर एक सब्जेक्ट के, बीएड के जो भी आपके टॉपिक हैं, बीएड के ही तो आते हैं आपके सीटेट में, महाटेट में, सारी चीज़ें उसी में पूछी जाती हैं, सारी चीज़ें वही रहती हैं पेडागोजी। तो वो सारी चीज़ें मैंने इंग्लिश में ऑलरेडी बताई हुई थी। जिनको इंग्लिश में समझ में आता है या जिनको इंग्लिश का चाहिए तो वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मुझे कमेंट्स आ रहे थे हिंदी के लिए कि हिंदी में बनाइए ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए मैं हिंदी का अभी मैंने स्टार्ट किया है, पेडागोजी का। मैं एवीएस का भी जल्दी स्टार्ट करूँगी, हिंदी का। तो वो सारी चीज़ें आप देख लीजिए इंग्लिश में जिनको चाहिए, हिंदी में मैं अभी प्रोवाइड कर रही हूँ। इसको हम हिंदी में समझेंगे पूरा, भले से यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें इंग्लिश में हैं क्योंकि वो ज़रूरी है। आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि इंग्लिश में भी समझना ज़रूरी है, तो बहुत ही डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है ये। चलिए देखते हैं। तो देखिए, मैस्लो ने क्या बोला है, हमें पता है मोटिवेशन मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, वो उससे अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। तो मोटिवेशन यहाँ पे उन्होंने एक हायरार्की दी है, एक स्टेप दिए हैं। ठीक है, स्टेप सीढ़ी होती है, एक सीढ़ी पे चढ़ो, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी, फिर लास्ट में आप लास्ट फ्लोर पे चढ़ पाओगे। तो पहली सीढ़ी यहाँ पे क्या उन्होंने दी है, सिर्फ इतना ही नहीं देखना है हमें, और भी डिटेल में कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी बातें हैं, वो देखना है। बट इसको पहले समझते हैं। पहली चीज़ें जो है जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी शारीरिक आवश्यकताएं। मान लीजिए आपने 12th की डिग्री ले ली, आपने पास कर लिया। अब आपको क्या चाहिए, आपको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको खुद से कमानी है। अगर जैसे कि मान लीजिए कोई अकेला है घर में, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, या फिर जो भी नॉर्मली लोगों की भी बात करूँ, तो जो मेन चीज़ें होती है एक इंसान की, एक ह्यूमन बीइंग की, जो मेन, जो एकदम कह सकते हैं जो निम्न स्तरीय चीज़ है, जो उसके बिना हम रह ही नहीं सकते, उसके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, वो होता है हमारा हवा, पानी, खाना, शेल्टर, यानी हमें चाहिए ना घर, स्लीप, सोना, क्लोथिंग, कपड़े, रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी अनाज वगैरह उगाना। तो देखो अब यहाँ पे क्या बोला गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बेसिक नीड्स हैं हमारी, जो पहले ही स्टेप पे आती हैं। दूसरा स्टेप क्या हुआ, आपको ये सारी चीज़ें मिल गई। देखो हमें मोटिवेशन चाहिए, हमको ये सारी चीज़ें मिल गई। अब आगे क्या, आगे भी तो कुछ करना है, इतने पे तो ही रुक नहीं जाते। अब आगे हमको और नीड क्या है, आपको यहाँ पे जॉब मिल गया, ठीक है, और यहाँ पे सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं जो भी शरीर से रिलेटेड है। ठीक है, जो शारीरिक चीज़ें हैं वो सब यहीं पे इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, अब हमें हमारी नीड्स ये कंप्लीट हो गई, फुलफिल हो गई, रोटी, कपड़ा, मकान, हवा, पानी, नींद, सब कुछ मिल गया। आगे क्या, ये सारी चीज़ें हमको मिलती रहें कंटिन्यूसली, उसके लिए हमको क्या चाहिए, जॉब चाहिए। जॉब में हमें सिक्योरिटी चाहिए कि ये जॉब आज तो है, कल ना रहे, तो हमें कहाँ से हमें पैसे मिलेंगे, कहाँ से ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो सिक्योरिटी यानी सेफ्टी नीड्स। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, सेफ्टी नीड्स। ठीक है, अब सेफ्टी नीड्स में क्या आ जाती है, पर्सनल सिक्योरिटी आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब आ जाता है, रिसोर्सेज आ जाते हैं, सुविधाएं आ जाती हैं। ठीक है, हेल्थ आ जाता है, प्रॉपर्टी आ जाता है, कि आगे भी हम इसी तरीके से हमें रोटी, कपड़ा, मकान विदाउट एनी प्रॉब्लम हमें मिलता जाए, तो वो सेफ्टी नीड्स होती है हमारी। ठीक है, हमारा जो घर है वो हमसे छीने नहीं, हमारी जो जॉब है वो छीने नहीं, जो हमारी चीज़ें हैं नेसेसिटी वो हमें हमसे छीने नहीं, तो सेफ्टी चाहिए। अब सेफ्टी में सब आ जाता है, पर्सनल सिक्योरिटी, हमें कोई मार ना दे। ठीक है, या हम जहाँ पे घर बना रहे हैं वहाँ पे डाकू, चोर या फिर जो जंगली जानवर हैं वो आके हमें खा ना जाएँ, वो या फिर हमको मार ना दें, उससे सिक्योरिटी हमें चाहिए। तो ये पर्सनल सिक्योरिटी में आ जाती है। एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार, वो आ जाता है। रिसोर्सेज यानी हमें जो चीज़ें मिलती जाएँ अलग अलग जो हैं, वो हो गया। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। पहले हमने क्या देखा कि हमें पहले तो जीने के लिए ये सारी चीज़ें जो ज़रूरी है, जिसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है दुनिया में, वो चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ चाहिए कि ये हमेशा मिलती रहे, तो हमें सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी में ये सारी चीज़ें आ गई। थर्ड आता है, अब सारी चीज़ें मिल गई, सब कुछ है, रोटी, कपड़ा, मकान, खाना पीना, अच्छा घर, व्यवस्था, सब कुछ है। अब क्या चाहिए, अब हमें चाहिए, हमें सोशलाइज होना चाहते हैं हम, प्यार मोहब्बत में, यानी कि शादी करनी है, तो शादी यहाँ पे, और फैमिली में हमारा प्यार बना रहे। ठीक है, फ्रेंडशिप बने, हमारे ग्रुप बने, हम फ्रेंडशिप में रहें, एक हम, क्योंकि हम सोशलाइज हैं, अकेले नहीं रह सकते। ठीक है, सोशल एनिमल है हम भी, तो फ्रेंडशिप करते हैं। इंटीमेसी यानी कि एक बोलते हैं ना
कि इंटीमेसी यानी कि एकांत चाहिए हमें अपने लाइफ स्पेंड करने, अपने कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे हमारे पार्टनर्स हों या हमारी फैमिली हो, ठीक है। सेंस ऑफ कनेक्शन चाहिए यहाँ पे हमको। सेंस ऑफ कनेक्शन का मतलब होता है कि एक कनेक्टिविटी चाहिए हमें अपने फैमिली के बीच में, हमें अपने हस्बैंड वाइफ के बीच में, या फिर हमारे फ्रेंड्स में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, यानी प्रेम व अपनत्व की आवश्यकताएं। तो ये फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ। अब ये सारी चीज़ें भी मिल गई। अब क्या चाहिए लाइफ में? अब हमें चाहिए होता है कि सम्मान की आवश्यकता है। सब कुछ हो गया, लाइफ हो गई, बच्चे हो गए, ठीक है, वाइफ हो गई या फिर हस्बैंड हो गए, जो भी चीज़ें। अब हमको क्या चाहिए? अब एक इंसान को क्या चाहिए होता है? उसको चाहिए होता है रिस्पेक्ट, मान सम्मान, सेल्फ इस्टीम, ठीक है। हर जगह उसके चर्चे हो, एक रिकॉग्निशन मिले भाई कि अभी लाइफ में सब कुछ मिल गया। अब एक क्या चाहिए? एक पहचान चाहिए, एक हमें अपनी खुद की पहचान बनानी है। अब तो कुछ अच्छा करना है लाइफ में, वो चीज़ आ जाती है। स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम, आज़ादी, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है। चलो ये भी मिल गया, सारी चीज़ें मिल गई, कुछ नहीं बचा। ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। सब मोटिवेशन के थ्रू हमने एक एक चीज़ को हम अचीव करते गए, करते गए, करते गए। अब सब मिल गया, सब मिल गया। तो लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब ये सबको तो नहीं मिलती, ठीक है। अब हर कोई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। एकदम साधु संतों वाली जो फीलिंग होती है, अरे हमने लाइफ में सब कुछ अचीव किया, अब तो बस मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, अब तो बस एकदम से अपने आप से एकदम संतुष्ट हो गए होते हैं ना, एकदम से एनलाइटमेंट मिलना, एकदम प्रकाश में जाना, यानी आत्मसिद्धि। तो ये बहुत कम लोगों की लाइफ में आती है ये बात, क्योंकि हमें देखिए होता क्या है, हम जॉब में होते हैं, रिटायरमेंट होता है तो सोचते हैं भी पॉलिटिक्स में आए, बिजनेस में आए, यानी कुछ ना कुछ कमाते जाएं और बनाएं और करें। लेकिन जब एक ओल्ड एज आता है तो वो ऐसा सिचुएशन आता है, बहुत लोगों की लाइफ में आता है, बहुत लोगों की लाइफ में नहीं भी आता है। लेकिन ये जो लास्ट होता है, जब हम सब चीज़ से निवृत्त हो जाते हैं, सब कुछ कर धर के सब कुछ हमें मिल जाता है, सो ये आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बस अभी अपने लिए, अपने आत्म संतुष्टि के लिए, अपने जो आत्म सिद्धि के लिए, एकदम आत्मा की संतुष्टि के लिए हमें काम करना है। अब हमें सब कुछ मिल गया है, बस आत्म सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्यों आया, क्या किया, सारी चीज़ें, भगवान को जानना, सत्य को जानना, या फिर सही राह पे कुछ अच्छा करना, या ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा हम इसके डिटेलिंग में। देखिए, ये जो सिद्धांत है अब्राहम मैस्लो वाला, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। मानव ज़रूरतों का पदानुक्रम, ये क्या है, व्यापक रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। मानवतावादी सिद्धांत है ये। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत या मांग, आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत, सब ये किसने बोला है? अब्राहम मैस्लो ने बोला है। नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, ये भी इन्होंने ही बोला है। स्वयथार्थीकरण आवश्यकता का सिद्धांत, ये भी इन्होंने बोला है। मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत, ये अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये सारी ही बातें अब्राहम मैस्लो। यहाँ पे कुछ और सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, तो इंस्टिंक्टिव थियोरी है, यह दिया है, यानी कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत ये दिया है मैकडूगल ने, ठीक है। उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत, तो यहाँ पे देखिए ये सिद्धांत दिया है डेविड मैक्लीलैंड ने। तो ये क्या है? उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत, यानी अचीवमेंट मोटिवेशन थियोरी। तो ये सिद्धांत किसने दिया है? डेविड मैक्लीलैंड ने दिया था। यानी कि इन्होंने क्या बोला? चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्यों में संतोषजनक, यानी कि सेटिस्फैक्शन हो, संतोषजनक निपुणता प्राप्त करने की आशा है, आशा ही उपलब्धि प्रेरणा है। जैसे सरकारी नौकरी पाने के लिए मेहनत करना, क्योंकि इससे हमें अच्छी सैलरी और समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। तो ये क्या है? उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। और दिया किसने है ये सिद्धांत? डेविड मैक्लीलैंड ने। तो ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फोर्थ देखते हैं। नेक्स्ट अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत, यानी हाइजीन मोटिवेशन। यह सिद्धांत दिया है फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। इनके अनुसार बच्चा मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से स्वस्थ है तो वह बच्चा इंटरेस्ट के साथ काम करेगा। लेकिन अगर वो देखिए, अगर हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हमें हमारा काम करने में हमारा मन नहीं लगता, ठीक है। मेंटली अगर हम डिस्टर्ब, ये मैंने बात की फिजिकली, अगर हमारी तबीयत नहीं सही है। अगर मेंटली में बात करूँ, मैं किसी स्ट्रेस में हूँ, टेंशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, तब भी मेरा कुछ काम करने में मन नहीं लगेगा, मेरा दिमाग एक जगह पे रहेगा ही नहीं। तो वही सिंपल सी बात है कि अगर वह अस्वस्थ है बच्चा तो वो किसी भी काम करने में, कोई भी काम करने में इंटरेस्ट लेगा ही नहीं। ये बात किसने बोला था? हर्जबर्ग ने, ठीक है। प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रोत्साहन का सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के प्रतिपादक बाउल्स और कॉफमैन थे।
इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी बाहरी उद्दीपक से प्रेरित होकर काम करता है। बाहरी उद्दीपक यानी कि बाहरी, जैसे कि आप अच्छा काम करेंगे, अगर आपने अपना टारगेट पूरा किया तो आपको इतना ज़्यादा आपको इंक्रीमेंट किया जाएगा या आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो ये क्या हुआ, अगर आप बहुत अच्छा नंबर लेके आओगे तो आपको मोबाइल दिया जाएगा, आपको साइकिल दिया जाएगा, आपको टू व्हीलर दिया जाएगा। अगर आपने 12th अच्छा कर लिया, अगर आपने ग्रेजुएशन अच्छा कर लिया, अच्छे से पास हो गए, तो ये क्या हुआ, बाहरी उद्दीपक है, ठीक है, एक्सटर्नल है। तो ये इनकरेजमेंट किया जा रहा है, इंकरेज किया जा रहा है उसको, यानी प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि आप ऐसा करोगे तो आपको ऐसा किया जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ ज़रूरी थे थियरी जो कि पूछा जाता है अक्सर ये आपको, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें बता दी है मैस्लो थियरी के साथ साथ में ही। तो और भी कई सारी वीडियोज़ हैं, ज़रूर देखिए, आपको